प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, पूर्व में हमने भूषण के वीर रस के कवित्व पाठ में से दो कवित्वों को पढ़ लिया था। साथ ही हमने कवि भूषण का संक्षिप्त जीवन परिचय भी जान लिया था। तो आइए अब इसी क्रम में हम उस पाठ के अगले कवित्व का अध्ययन करेंगे। इसमें तीसरा जो कवित्व है वो इस प्रकार है। तेरी ही बूझानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेषनाग दीगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को न तामधि अमल है। साही तने सर्जा समथ्य शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करवाल करे म्लेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। प्रस्तुत कवित्व में कविवर भूषण के अनुसार पृथ्वी का भार धारण करना और संसार के लोगों का भरण पोषण करने का कार्य वस्तुतः शिवाजी का ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अन्य जो इस धरती के भार को ढोने की जो किंवदंतियां हैं कि शेषनाग के फन पर सारी धरती का भार टिका हुआ है, या चारों दिशाओं के हाथियों ने इसको नियंत्रित कर रखा है, आदि आदि जो कारण है कि हिमालय के द्वारा पृथ्वी का या धरती का जो नियंत्रण है वो नियंत्रित किया जा रहा है। तो शेषनाग, दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथियों और हिमालय आदि को ऐसी मान्यता है कि इन्होंने पृथ्वी के भार को नियंत्रित कर रखा है, धारण कर रखा है। किंतु यहाँ पर कविवर भूषण ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में पृथ्वी का भार तो शिवाजी ने अपनी भुजाओं पर उठा रखा है और वे ही समस्त जनता के, प्रजा के पालन करता है, वे ही उनका संरक्षण करता भी है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखें। तेरी ही बुझानी पर भूतल को भार, कविवर कह रहे हैं कि शिवाजी तेरी ही बुझानी पर अर्थात तेरी भुजाओं पर ही तो वास्तव में इस भूतल का भार है, अर्थात इस भूतल के भार को तेरी भुजाओं ने ही वहन कर रखा है। कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। वास्तव में ये जो शेषनाग और दिगनाग अर्थात दिगनाग कहते हैं हाथी को, दिशाओं के हाथी यानी कि दिग्गज, और हिमाचल तो मात्र कहने के लिए, इनके द्वारा धरती का भार नहीं उठाया गया है। वास्तव में तो आपकी बलिष्ठ भुजाओं ने ही इस धरती के भार को धारण कर रखा है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, वास्तव में तेरा अवतार तो जग पोषण, संसार का पोषण और पालन करने के लिए ही हुआ है। कछु करतार कनो तामदि अमल है। वास्तव में इसमें करतार अर्थात ईश्वर का, विधाता का, तामदि उसमें कोई अमल नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। वास्तव में आपने संसार के लोगों का भरण पोषण का भार उठा रखा है, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं। साही तने सर्जा समथ्य शिवराज, कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शाही पुत्र सर्जा सामर्थ्यवान शिवाजी, जीवो तेरो ही सफल है। वास्तव में इन समस्त राजाओं में तेरा जीवन ही सार्थक और सफल है, बाकी सब तो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, दिखाई देते हैं। तेरो करबाल करे म्लेच्छन को काल, वास्तव में तेरी करबाल, करबाल कहते हैं तलवार को, कि वास्तव में तेरी तलवार ही इन म्लेच्छों का काल बन गई है, अर्थात इनको संहार करने वाली हो गई है, इनके अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाली हो रही है। म्लेच्छ कहते हैं मुगलों को। तो तेरो करबाल करे म्लेच्छन को काल, वास्तव में तेरी तलवार ही इन दुष्ट आताताई मुगलों का अंत करने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, वास्तव में
यमराज तो इस धरातल पर व्यर्थ ही बदनाम हो रहे हैं। वास्तव में तो शत्रु का संहार करने का दायित्व तुम्हारे भुजाओं ने और तुम्हारी तलवार ने ही धारण कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कवित्व को समझा कि भाई कवि भूषण कह रहे हैं कि हे शाही तने सर्जा समत्य शिवराज, हे शाही पुत्र सर्जा सामर्थ्यवान शिवराज, वास्तव में इस संसार का भार आपकी भुजाओं ने ही उठाया है। शेषनाग, दिग्गज, हिमालय आदि पर्वत तो कहने के लिए भू धारण करने वाले हैं। हे शिवाजी, तुम्हारा अवतार ही सारे जगत की सुरक्षा और पालन करने वाला है। इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका या योगदान नहीं है। सच कहें तो आज के राजाओं में आपका जीवन ही सार्थक है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। आज के राजाओं में तुम्हारा जीवन ही सार्थक है। हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार ही अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है। बेचारा काल तो प्राण लेने के लिए व्यर्थ ही बदनाम हो रहा है। तो आपने इसमें देखा कि शिवाजी महाराज को एक कर्तव्यनिष्ठ शासक के रूप में बताया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ओजमयी शैली है, वीर रस है, और आप देख सकते हैं शाही, सर्जा, समत्य, शिवराज आदि में अनुप्रास अलंकार का भी भली भांति प्रयोग हुआ है। तो मेरा मानना है कि आपने इस कवित्व को भली भांति समझ लिया होगा। आइए अब हम इसके एक अन्य कवित्व का अध्ययन करें। प्रस्तुत कवित्व में कवि अनेक उदाहरणों और मालोपमा के द्वारा मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन कर रहा है। कवि भूषण कह रहे हैं, इंद्र जिम जम्ब पर, बाढ़व जु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वार वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। धावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यूं म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिमी जम्ब पर, कि इंद्र का जैसे जम्बासुर नामक राक्षस पर, वाडव जो अंबर, वाडव कहते हैं समुद्र की, वाडवा नल, समुद्र की अग्नि को वाडव कहते हैं, कि जिस प्रकार समुद्र की अग्नि का अंब पर अर्थात जल पर, समुद्र के पानी पर, रावण सदम्ब दंबकारी अहंकारी रावण पर रघुकुल राज अर्थात श्री राम का आधिपत्य है, स्वामित्व है। पौन वारी वाह पर, जैसे पौन कहते हैं पवन को, वायु को, वारी वाह कहते हैं बादल को, कि जैसा पवन का बादलों पर, शंभु रति नहा पर, शंभु कहते हैं शिव को, रति नहा अर्थात रति के स्वामी यानी कि कामदेव, कि जैसे शिव का कामदेव पर, ज्यों शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, और जिस प्रकार शस्त्र बाहु नामक राजा पर द्विजराज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज जिसका 2 बार जन्म होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। द्विज राज अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन? राम यानी कि परशुराम। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार शस्त्र बाहु पर ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम का आधिपत्य है, स्वामित्व है। दावा द्रुमदंड पर, जैसे दावानल भी एक अग्नि का नाम है जो कि वन में होती है अग्नि, उसे दावानल कहते हैं। कि दावा द्रुमदंड पर, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, कि जैसे दावानल का अर्थात वन की आँख का, वन के वृक्षों के तनों पर, चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार चीते का मृग झुंड पर अर्थात पशुओं के झुंड पर या हिरणों के झुंड पर, भूषण वितुंड पर, ठीक उसी प्रकार भूषण जी कह रहे हैं कि वितुंड पर अर्थात वितुंड जिसकी विकृत तुंड है अर्थात जिसकी टेढ़ी सूंड है, यानी कि हाथियों पर, जैसे मृगराज पशुओं का राजा यानी कि सिंह का राज है।
तेज तम अंश पर, जैसे तेज का, प्रकाश का तम अंश अंधकार के भाग पर, कान्ह जिमी कंस पर, जिस प्रकार कृष्ण का कंस पर, यूं उसी प्रकार वैसे ही म्लेच्छ वंश पर, म्लेच्छ यानी कि मुगल वंश पर शेर शिवराज है। महाराज छत्रपति शिवाजी का आधिपत्य है, स्वामित्व है, अधिकार है। तो आपने मेरे ख्याल से इस कविता का भी भली भांति अर्थ समझ लिया होगा। कवि भूषण कह रहे हैं कि इंद्र जी में जन्म पर, जिस प्रकार देवराज इंद्र का जन्मपरासुर नामक राक्षस पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, वाडव ज्योंब पर, जिस प्रकार वाडव अर्थात समुद्र की अग्नि का उसके जल पर आधिपत्य है, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, ठीक उसी प्रकार अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है। पौनवारिवाह पर, पवन का बादलों पर, शिव जी का रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्रबाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, वृक्षों पर दावानल अर्थात वन की अग्नि का, चीतों का हरिणों के समूह पर, और हाथी पर, सिंह का, प्रकाश का अंधकार पर, भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण म्लेच्छ वंश पर अर्थात संपूर्ण अत्याचारी मुगल वंश पर शिवाजी का आतंक, आधिपत्य, स्वामित्व समाया हुआ है, छाया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि जैसे कि यहाँ पर आया है, इंद्र जिमी जम्ब पर, वाडव ज्यो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, जम्ब अम्ब सदम्ब, नाथ सौंदर्य की प्रतीति होती है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कवि ने अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का कोई उदाहरण आदि का भी सुंदर प्रयोग किया है, और पूरे कवित्व में वीर रस की छटा बिखेरी है। तो आपने इसे भली भांति जान लिया होगा। आइए अब हम इस पाठ के एक अन्य और अंतिम कवित्व का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कवित्व में कवि ने अपने आश्रयदाता और काव्य नायक महाराजा शिवाजी के वीरता, शौर्य, पराक्रम और दबदबे का उदाहरण सहित वर्णन किया है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड महिमान मंडल में, भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। प्रस्तुत कविता में शिवाजी की वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जैसे गरुड़ का प्रभाव नाग के समूह पर, नाग कहते हैं आप जानते हैं सर्प के, जिस प्रकार गरुड़ का नागों के समूह पर अर्थात सर्पों के समूह पर आतंक होता है, प्रभाव होता है, दबदबा होता है। दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, जैसे नाग जूह, नाग कहते हैं हाथी को भी कहते हैं, हाथियों के जूह में समूह पर, जिस प्रकार सिंह सिरताज, सरताज सिंह का हाथियों के समूह पर आधिपत्य है, प्रभाव है। दावा पुरुहुत को पहाड़न के कुल पर, पुरुहुत इंद्र को कहा जाता है कि इंद्र का जैसे पहाड़ों के कुल पर दबदबा है। दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, सबे पच्छिन के गोल पक्षियों के समूह पर, कि जिस प्रकार सभी पक्षियों के समूह पर बाज का दबदबा है, प्रभाव है। भूषण अखंड नव अखंड महिमंडल में, इसी प्रकार कवि भूषण कह रहे हैं कि अखंड नव खंडों में विभक्त संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर, तम पर दावा रवि किरण समाज को, जैसे संपूर्ण अखंड नव खंड में विभक्त पृथ्वी मंडल पर
के तम पर, के अंधकार पर रवि किरण समाज का धावा है, अर्थात सूर्य की किरणों का प्रभाव है, दबदबा है, आतंक है। ठीक उसी प्रकार पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, ठीक उसी प्रकार पूर्व से पछा पश्चिम देश तक और दक्षिण से उत्तर लो, अर्थात उत्तर दिशा तक जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ बादशाहत है, अर्थात बादशाह औरंगजेब का साम्राज्य है, तहाँ दावा शिवराज को, वहाँ वहाँ शिवाजी का दावा है, अधिकार है, वहाँ वहाँ शिवाजी का प्रभाव या दबदबा बना हुआ है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से भी कवि ने महाराजा शिवाजी के प्रताप का शत्रु पर छाए उनके आतंक का ओजपूर्ण भाषा में, शैली में वर्णन किया है। और आप देख सकते हैं अखंड, नवखंड, महिमंडल, आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और मालोपमा के और उदाहरण की भी सुंदर साज सज्जा देख सकते हैं। भाषा ब्रज है, आप जानते ही हैं, और छंद में वीर रस की भी छटा बिखेरी है कवि ने। तो आपने मेरे ख्याल से इसको भी समझ लिया होगा कि कवि भूषण कहते हैं जैसे सर्पों के समूह पर गरुड़ का दबदबा है, जैसे नागजू कहते हैं हाथियों के झुंड पर सरताज सिंह का अधिकार है, दबदबा है। दावा पुरोहित को पहाड़न के कुल पर, जिस प्रकार पुरोहित इंद्र का पहाड़ों के कुल पर दबदबा है, प्रभाव है। दावा सभ्य पश्चिम के गोल पर बाज को, जैसे बाज का सभी पक्षियों के समूह पर दबदबा है, ठीक उसी प्रकार अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर, ठीक उसी प्रकार इस अखंड 9 भागों में विभक्त इस संपूर्ण धरा मंडल पर के तम पर, के अंधकार पर जैसे सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व पछा देश, पूर्व से पश्चिम स्थान तक, दक्षिण से उत्तर लो और दक्षिण से उत्तर दिशा तक, जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ बादशाहत है, वहाँ पर शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का दावा है, प्रभाव है, दबदबा। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि आपने इन तीनों कविताओं का भली भांति अर्थ समझ लिया होगा। अब मैं आपको इस पर आधारित ही कुछ प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तक के ही हैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आप इन प्रश्नों का भी भली भांति उत्तर लिखेंगे और इन प्रश्नों में से अगर पूर्व में आपने कोई कर लिया हो तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ होगा समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।